UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, UNTV लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रगति पचोली। आगामी 22 अप्रैल से गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड राज्य में विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है। ऐसे में पूरी सरकारी मशीनरी फिलहाल चारधाम यात्रा की तैयारियों को दुरुस्त करने में जुट चुकी है। इस बार प्रदेश की धामी सरकार को इस बात की पूरी उम्मीद है कि इस साल चारधाम यात्रा में पिछले साल से भी अधिक श्रद्धालु दर्शनों के लिए देश विदेश से उत्तराखंड पहुंचेंगे, जिसे देखते हुए सरकार ने बीती 21 फरवरी से प्रथम चरण में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन अलग अलग माध्यमों से शुरू भी कर दिया है। लेकिन इस एडवांस रजिस्ट्रेशन से प्रदेश के होटल व्यवसायी बिल्कुल खुश नजर नहीं आ रहे हैं। आखिर इसकी क्या वजह है, अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको यह भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि वर्तमान में कितने श्रद्धालु केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। वहीं अगर आप भी चारधाम यात्रा पर आने के इच्छुक हैं तो किन किन माध्यमों से आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, चलिए यह भी आपको सबसे पहले बता देते हैं। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की नजदीकियों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने बीती 21 फरवरी से केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए एडवांस रजिस्ट्रेशन स्लॉट को खोल दिया है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 28 फरवरी तक केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए 1,44,462 से अधिक लोग फोन कॉल और विभिन्न अन्य ऑनलाइन माध्यमों से अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। वहीं 2000 से अधिक निजी वाहनों का भी पंजीकरण हो चुका है। बता दें कि आम जनमानस को रजिस्ट्रेशन में किसी तरह की कोई दिक्कतें पेश ना आए, इस बात का ख्याल रखते हुए इस बार राज्य सरकार ने रजिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग माध्यम दिए हैं। अगर आप भी इस साल केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के इच्छुक हैं तो आप इन माध्यमों के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप सरकार की वेबसाइट registration&touristcare.uk.gov.in पर भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर 8394833833 पर भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप टोल फ्री नंबर 01351364 पर भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहीं टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप के माध्यम से भी आप केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए अपना एडवांस रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत होगी। आपको अपना आधार कार्ड का नंबर देना होगा, एक फोटोग्राफ, वहीं पता, यदि कोई चाहे तो अभिलेख भी अपलोड कर सकता है। वहीं अपना सही मोबाइल नंबर देना बिल्कुल ना भूलें। तो अब तक जिस हिसाब से केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, उसे देखकर यही लगता है कि सरकार की भविष्यवाणी सही होने वाली है कि इस बार शायद चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं का पिछले साल का रिकॉर्ड भी टूट जाए। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल 47 लाख से ज्यादा यात्री चारधाम यात्रा के लिए पहुंचे थे। लेकिन एक तरफ तो बम्पर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के होटल व्यवसायी इस एडवांस रजिस्ट्रेशन से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। आखिर क्या है इसकी वजह, आपको बताते हैं और यह भी होटल व्यवसायियों की जुबानी ही सुनाते हैं कि आखिर होटल व्यवसायियों को एडवांस रजिस्ट्रेशन से क्यों खुशी नहीं हो रही है। 21 फरवरी से केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए प्रथम चरण में पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है। ऐसे में एक हफ्ते में ही 1 लाख से ज्यादा लोग केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शनों के लिए अपना एडवांस रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। लेकिन अगर बात होटल व्यवसायियों की करें तो राज्य सरकार की ओर से केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए जो पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन का स्लॉट सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, वह होटल व्यवसायियों की चिंता को बढ़ा रहा है। चारधाम यात्रा के लिए प्रथम चरण में केदारनाथ व बद्रीनाथ धाम के लिए प्रतिदिन 9,000 व 10,000 पंजीकरण किए जा रहे हैं। इन धामों में सरकार की ओर से यात्रा के दौरान वहन क्षमता केदारनाथ में 15,000 व बद्रीनाथ धाम में 18,000 यात्री निर्धारित की गई है। यानी दोनों धामों के लिए फिलहाल प्रतिदिन 55 से 60% पंजीकरण ही किए जा रहे हैं। शेष पंजीकरण इसीलिए रोके जा रहे हैं जिससे कि चारों धामों के दर्शन के इच्छुक यात्रियों के लिए स्लॉट खाली रखे जा सकें।
ऐसे में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किए गए स्लॉट को लेकर प्रदेश के सभी होटल व्यवसायियों का एक ही तर्क है। रिजॉर्ट संचालक गगन बिष्ट का तर्क यह है कि यदि कोई यात्री चारधाम यात्रा में से केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में आने के लिए एडवांस रजिस्ट्रेशन कराता है, लेकिन किसी कारण से उसका कार्यक्रम रद्द हो जाता है, ऐसे में जो लोग वास्तव में आना चाहते हैं वह लोग भी सरकार द्वारा निर्धारित किए गए स्लॉट के चलते अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे। ऐसे में आने वाले समय में सीधा नुकसान होटल रिजॉर्ट संचालकों को होने जा रहा है। राज्य सरकार ने यात्रियों को और श्रद्धालुओं को आने के लिए रजिस्ट्रेशन और सीमित संख्या जो कर दी है वो त्रुटिपूर्ण है, बिल्कुल भी व्यावहारिक नहीं है। अगर कोई ग्रुप या इंसान, कोई यात्री आज रजिस्ट्रेशन करता है और नहीं आते हैं तो वो तो सीमित संख्या को और कम कर दिया और जो आना चाहते हैं उनको भी आने से रोक रहे हैं। दूसरा, हमारे केदारनाथ घाटी, बद्रीनाथ घाटी में एक एक जगह पे 12 से 15 हज़ार कमरे हैं जो कि 40 से 50 हज़ार लोगों को बिल्कुल आराम से अकोमोडेट कर सकते हैं। आप उनको 15,000 या 18,000 पे सीमित संख्या करके क्या संदेश देना चाहते हैं? हम केवल ये मांगते हैं कि आप बेसिक व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर लीजिए। अस्पताल या कोई मेडिकल सुविधाएं हैं, संचार व्यवस्था है वो कर दीजिए, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ, होटल जो 2 साल से कोरोना से त्रस्त हैं उनको तंग करने के लिए ये सीमित संख्या कर दी जा रही है। वहीं सरकार द्वारा निर्धारित किए गए रजिस्ट्रेशन स्लॉट को लेकर कुछ ऐसा ही तर्क बद्रीनाथ होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश मेहता का भी है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि सरकार को पंजीकरण की सीमित संख्या को हटा देना चाहिए, जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपना पंजीकरण करा सके। वहीं इसका सीधे तौर पर आने वाले समय में होटल व्यवसायियों को कोई नुकसान न उठाना पड़े, क्योंकि होटल व्यवसाय पहले ही 2 साल यानी कि कोरोना काल के समय भारी नुकसान के दौर से गुजर चुके हैं। मैं बद्रीनाथ होटल संघ का अध्यक्ष हूँ और जैसा कि आपको पता है कि अभी गवर्नमेंट ने चारों धामों में पंजीकरण व्यवस्था और सीमित संख्या पे एक जोर दिया है कि सीमित संख्या में यात्री इस बार चारधाम की यात्रा कर सकते हैं। तो मैं इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं, पूरी चारधाम एसोसिएशन वहाँ पे विरोध कर रही है। उसका कारण ये है कि हम इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि एक तो सीमित संख्या में जैसे बद्रीनाथ में 18,000 व्यक्तियों की यात्रियों की संख्या वहाँ निर्धारित की गई है, जबकि वहाँ पे 30,000 लोगों के रहने की व्यवस्था है। और दूसरा मेरा बोलना यह है कि गवर्नमेंट जो पंजीकरण कर रही है उसमें मेरा बोलना यह है कि 18,000 स्लॉट, सारे स्लॉट जो है पहले से ही बुक हो जा रहे हैं। तो यात्री जो आने वाले यात्री हैं वो बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं और होटल व्यवसायियों को वहाँ के जो भी हकदारियों उनके जो है बुकिंग नहीं हो पा रही है, उनको एडवांस नहीं आ पा रहा है क्योंकि लोग पहले से ही बुकिंग कर रहे हैं। और बाद में इसका परिणाम ये होगा कि कुछ लोग आ पाएंगे, कुछ नहीं आ पाएंगे। तो फिर 18,000 में से पता चल रहा है कि 9,000 आदमी आ पाए। तो इसका हम इसलिए विरोध कर रहे हैं और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि अभी भी आप धाम की व्यवस्था को देखते हुए, चारों धामों की व्यवस्था को देखते हुए ये पंजीकरण को आप कीजिए, लेकिन सीमित संख्या आप खत्म कीजिएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए बम्पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ होटल व्यवसायियों का जो तर्क है वह भी एक बड़ा सोचने का विषय है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार एक बार जरूर विचार करे कि कहीं ऐसा ना हो कि एडवांस स्लॉट बुकिंग की वजह से आने वाले समय में होटल व्यवसायियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़े। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज।